हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आई होप आप सब लोग ठीक हो। सो आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि अब जो न्यू मून होके गया है, न्यू मून का ये फेज़ चल रहा है एक्चुअली, जो 2 अक्टूबर से चालू होगा और उसके बाद अराउंड 10 डेज़ तक आप देख सकते हैं इसके इफ़ेक्ट्स। तो हम देखेंगे कि इस फेज़ के दौरान आपके पार्टनर के ख़्यालों में क्या शिफ्ट आ रहा है, उनके एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है। ओके, ये ओवरऑल एनर्जीज हम देखेंगे कि इस न्यू मून के पहले वो इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते थे, यानी पास्ट की एनर्जी, रीसेंट पास्ट, रीसेंट जो 2-3 महीने में ये क्या सोचते थे और अभी ये क्या सोचते हैं। ओके, या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस न्यू मून के बाद। ओके, तो इस तरह से हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे और मैं चाहती हूँ आप अपने पार्टनर का थोड़ा सा ध्यान कर लो, उनकी कुछ मेमोरीज़ अच्छी सी याद कर लो। अदरवाइज़ आप सिर्फ मेडिटेट कर सकते हो, अपना माइंड काम कर लो ताकि मैं आपके एनर्जीज़ को कैप्चर कर पाऊँ। ओके, और यहाँ पे 2 डेक हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं अलग डेक लूँगी। ये वाला देखना बहुत बड़ा है, आप नोटिस करोगी, मतलब इसको शफ़ल करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे पकड़ के इसको शफ़ल करना पड़ता है। ओके, सो स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। मुझे पहले बताएं कि इनके पार्टनर पास्ट में क्या सोचते थे, इनके कनेक्शन के बारे में, इनकी रिलेशनशिप के बारे में, ओवरऑल पास्ट में इनके पार्टनर क्या सोचते थे। एक मिनट, मुझे दोबारा शफ़ल करना पड़ेगा। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ 8 ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, या फिर आने वाले नियर फ्यूचर में क्या सोच सकते हैं इनके कनेक्शन के बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एनर्जीज तो अच्छी आई हैं आपकी निकल के। हम क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को। सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करती हूँ। पास्ट में मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर रही है। ओके, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर दिख रहा है। ओके, करियर या फिर फाइनेंस को लेकर कुछ मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, और सिर्फ ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में सेपरेशन का रीज़न बनी। यानी लिटरली आपके पर्सन ने अगर इस रिश्ते को किसी वजह से छोड़ा है तो वो प्रॉब्लम्स आप में नहीं थे, यानी आप में कोई शिकायतें नहीं थी, आपको लेकर इनसे कोई उतना बोलते हैं ना, उतने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से और या फिर थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा है। ओके, अगर ये पर्सन मैरिड है इन केस, तो फिर अपने मैरिज को सेव करने के लिए डेफिनेटली इन्होंने आपको सेक्रीफाइस करना इजी समझा है। इजी मतलब इजी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन उस वक्त उन्हें यही ठीक लगा। हम देखते हैं और क्लैरिफायर निकाल के, अगर ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी है, अगर ये सिंगल भी है, तो भी मुझे लगता है आपको साइडलाइन करना इन्हें ज़्यादा इजी लगा, रैदर के थर्ड पार्टी के साथ झगड़े करे या थर्ड पार्टी को डिसअपॉइंट करे। इससे ज़्यादा इजी था कि आपसे दूर होना। ओके, लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। तो पास्ट में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि पास्ट में लिटरली इन्होंने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है आपसे, और इस चक्कर में इन्होंने आपको खोया है, मतलब लिटरली लेट गो किया है। और आपको भी इन्होंने वेट इतना करवाया है, मुझे लगता है इन्होंने आपको लंबा वेट करवाया है, जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को छोड़ने के लिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। ओके, क्योंकि फ्यूचर की मुझे यहाँ की जो एनर्जी है अभी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में ऑलरेडी। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। बताइए यूनिवर्स, पास्ट में ऐसा क्यों था, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनल ज़रूर थे, डेफिनेटली आपसे अटैच थे। ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे, लेकिन बोलूँ ना, इनके
जो प्रॉब्लम्स थे ना, ये मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम थे इनकी लाइफ में, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। और इसके चलते मुझे लगता है ये आप इनके पास ऑफ़र करने के लिए आपको कुछ इतना था नहीं। ओके, ये फाइनेंसेस को लेकर भी हो सकता है, मतलब हो सकता है उस वक्त उनके परिस्थिति इतनी नहीं थी अच्छी कि ये आपके लिए आपको कुछ सॉलिड ऑफ़र दे सके। ओके, जिसके चलते मुझे लगता है इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ओके, आपको कोई प्रॉमिसेस नहीं किए। ओके, आपको लेट गो करना बेसिकली इस पर्सन ने इजी समझा है। मतलब इन्होंने ये सोच लिया कि यार नहीं, इस रिश्ते में कोई आउटकम नहीं मिल सकता। ओके, तो मैं इस मतलब आपको भी परेशानी हो, इनको भी परेशानी हो, इससे अच्छा इस रिश्ते को इधर ही एंड कर देते हैं। इस तरह की कोई मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये रिश्ता एंड करते वक्त इन्हें अच्छा नहीं लगा है। ओके, इस पर्सन को भी तकलीफ़ हुई है। अगर आपको लगता है कि ये एकदम आसानी से निकल गए, तो नहीं, मैं नहीं कहूँगी, इन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है। लेट्स सी, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। हीरो पंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन या तो मैरिड है, मुझे यहाँ पर मैरिज के स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखी है। ओके, मैरिज के दोनों कार्ड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सिंगल भी है तो इनके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन ज़रूर है जो इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, हीरोपन की एनर्जी मुझे बता रही है कोई इनके फादर फिगर हो सकते हैं, जो इन्हें बहुत मैनिपुलेट करते हैं, इन्हें बहुत कंट्रोल करते हैं, जिनके अगेंस्ट जाके कुछ करना मतलब ये मतलब फैमिली से इनको बेदखल ही कर देंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, इसीलिए ये इनकी प्रायोरिटी थी। ओके, इस वक्त मतलब ये बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते थे कि इनके अगेंस्ट कोई भी कदम हो। ओके, ये रिस्की हो जाता, बहुत रिस्की हो जाता। इनकी लाइफ में ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे इस तरह की, कि जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी चली जाए। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे पता है पास्ट में ये क्या फ़ील करते थे, पास्ट में इनकी क्या फीलिंग्स थी मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनकी फीलिंग्स क्या थी मेरे व्यूअर्स को लेकर। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड थे, आपको काफ़ी चार्मिंग मानते थे। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी चेज़ किया है, काफ़ी चेज़ किया है। क्वीन ऑफ कप्स, 7, एग्जैक्टली आपके पर्सन ने लिटरली चेज़ भी किया है आपको, ये आपको लेकर काफ़ी इमोशनल भी थे। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पर्सन था, ओके, इन केस मतलब अगर ये मैरिड है तो इनके स्पाउस वगैरह जो भी थे, तो भी मैं कहूँगी ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा प्रीफर करते थे। ओके, ये कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगा था कि शायद ये वहाँ पर भी चीज़ें कुछ मैनिपुलेट कर लेंगे और यहाँ पर भी आपके साथ भी ये अच्छा खासा एक रिश्ता निभा सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड थे, काफ़ी अट्रैक्टेड थे, आपको चेज़ करना इन्हें अच्छा लगता था। मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में अगर इंटीमेसी वगैरह हुई है, ओके, किसी भी इमोशनल इंटीमेसी का है या फिज़िकल इंटीमेसी का है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये इस चीज़ को काफ़ी इन्जॉय करते थे। ओके, इस कार्ड से ये पता चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते थे। आप दोनों में एक कॉम्पैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हर चीज़ को लेकर। अगर आप जस्ट बातें भी करते थे, ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ते में फ़िज़िकल इंटीमेसी हो गई। अगर आप दोनों की सिर्फ बातचीत ही हुई थी, अगर सिर्फ कुछ ऑनलाइन ही आप मिले थे, चिट चैटिंग हुई थी, अगर वैसा भी कुछ सिनेरियो है, तो भी मैं कहूँगी ये पर्सन लिटरली वेट करते थे कि कब आपसे बात करेंगे या कब आपसे मिलेंगे। ओके, अगर आप हफ्ते में एक बार भी मिलते थे तो भी ये पर्सन लिटरली इंतज़ार करते थे कि कब आपसे मिलेंगे, कब आपसे बातें होंगी। ओके, तो बहुत एक्साइटेड रहते थे आपसे मिलने के लिए। और मुझे लगता है इस रिश्ते में इन्हें एक अलग स्पार्क दिखा था। ओके, जो मुझे लगता है इन्हें थर्ड पार्टी के साथ शायद एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए करंटली इस रिश्ते में ये क्या फ़ील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ, अभी पासा पलट चुका है। अब ऐसा हो चुका है कि अब आप जो हो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए हो। स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन द सेंस अब आप
इन्हें कहीं ना कहीं झुकाओगे। कल तक हो सकता है आप इनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, आप रिश्ता सुधारना चाह रहे थे, आप इन्हें मनाना चाह रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब समय का पहिया बदल गया है। ओके, अब ऐसा हो चुका है कि इन्हें पता है कि अब ऐसा नहीं होगा कि ये आपके पास आएंगे, एक सॉरी बोलेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं। अब इन्होंने जितना पास्ट में जितना भी रायता फैलाया है, जितनी भी गलतियाँ की है, उस सब का हिसाब किताब इनको आपको देना पड़ेगा। ये इन्हें अच्छे से पता है, और ये कहीं ना कहीं ये कर्मा का साइकिल ही है। ओके, ये साइकिल अब आपके फेवर में आ चुका है। ओके, अब बताइए इन्हें कि आपको मनाना या रिझाना उतना आसान नहीं रहा है। ये एक चुनौती होने वाली है, दोबारा आपको अपने लाइफ में लाना। ओके, आपको वही इज़्ज़त देना, और आप भी उन्हें वही इज़्ज़त देंगे, ये इतना आसानी से नहीं होने वाला। आपकी एनर्जी में, स्पेशली आपकी एनर्जी में मैं कहूँगी, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है कि अब आपने अपनी वर्थ समझ ली है। आप एकदम सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आए हो, यानी आपको अब झुकाना आसान नहीं है, आपको रुलाना आसान नहीं है। ओके, और आपको पटाना भी उतना आसान नहीं रहा है। सिर्फ इनके लिए नहीं, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आया, थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट दिया, या कुछ गिफ्ट्स दे दिए, या कुछ 2-3 डेट पे लेके गए, कुछ खाना खिलाया, फूल दे दिए और आप पट गए, ऐसा नहीं होने वाला। अब आप ऐसे हो कि आप खुद में ही काफ़ी कंप्लीट महसूस करते हो, जिसकी वजह से आप ऐसे ही किसी के झांसे में नहीं आने वाले। ओके, अब आपने अपने लिए एक स्टैंड लेना भी सीख लिया है, और आपको पता है आपकी वर्थ क्या है। ओके, अब आप अपने आप को इतना हल्के में नहीं लेते जितना पास्ट में लेते हो, और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अच्छे से पता है कि अब आपको जब अपनी वर्थ समझ में आ गई है, तो अब आप इन्हें भी आसानी से हाँ नहीं बोलेंगे। जैसे बाकी के लोग लाइन में खड़े हैं, वैसे अब इनको भी उसी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। ओके, इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके आप इन्हें शायद अपने लाइफ में वो स्थान देंगे जो आप पहले देते थे। लेट्स सी यूनिवर्स अभी ये इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मैं इस एनर्जी को क्लैरिफाई करती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें स्पिरिट्स प्लीज़। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और बताए यूनिवर्स, और बताए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ना काफ़ी सारे सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि भाई आप इतने ट्रांसफॉर्म हो कैसे गए, आप इतने ट्रांसफॉर्म हो, मतलब आप में इतना बदलाव आ कैसे गया। कल तक आप इनके लिए, मतलब ये सिर्फ एक सॉरी भी बोल दे तो आप एकदम से, है ना, इन्हें एक्सेप्ट कर लेते थे कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू अगेन, और इस तरह की शायद आपका रिश्ता चला है। ओके, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है, और आपके पार्टनर ये सोच रहे कि मेरे बंदे या बंदी में इतना चार्म और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। कॉन्फिडेंस, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो आप अपने आप को लेकर। ओके, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, अब आप ऐसे हो, आपको बहुत ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और कॉन्फिडेंट ही नहीं, आप ग्राउंडेड हो। ग्राउंडेड इन द सेंस कि आप ऐसे नहीं हो कि मैं तो भाई कौन हूँ, मुझे मुझे कोई भी मिल जाएगा, नो, ऐसा नहीं है। आप ग्राउंडेड एनर्जी में हो। ओके, लेट्स सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ज़रूर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई बातचीत ज़रूर हुई है, जिसमें आपने अपने पर्सन को शायद कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे इनकी, मतलब बोलते हैं ना, आँखें खुल गई है। ओके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप दोनों के बीच में झगड़ा ही हुआ है, लेकिन कुछ तो बातें हुई है जिसकी वजह से इन्हें अब ये पता चल गया है कि आप अब इनसे इतना आसानी से पटने नहीं वाले हो, जिसकी वजह से ये थोड़ा हर्ट हुए हैं। ये बताएंगे नहीं, हो सकता है बातचीत के दौरान भी इन्होंने आपसे कुछ कहा नहीं होगा कि मैं बहुत हर्ट हो गया तुम्हारी बातों से, या तुम्हारी बातें मुझे चुभ रही है, नहीं, लेकिन इन्हें डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये इतना भाव क्यों खा रही है, जबकि आप भाव नहीं खा रहे हो, आप अपनी एनर्जी में एकदम करेक्ट हो, मैं कहूँगी। ओके, अगर आप अपनी वर्थ जान गए हो तो इससे अच्छी और बात कोई नहीं हो सकती। ओके, व्हेन इट कम्स टू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी होती है, हमारी जो पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, इसमें यही चाहिए। ओके, जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो ना, उसके बाद, अरे यार ये कैंडल थोड़ी आई थिंक फिनिश होने को आई है, एनीवे लेट्स कंटिन्यू। जब आप इस एनर्जी में आ जाते हो ना,
उसके बाद कोई भी आकर आपको मिसट्रीट नहीं कर सकता, ओके। और आपके फ़ैसले भी ना आगे लाइफ में बहुत सही जाते हैं, मैंने ये देखा है, ओके। तो इसी एनर्जी में रहना मैं कहूँगी। अब जब आप इस एनर्जी में आ गए हो ना, तो आप इन्हें ही नहीं, आप बहुत सारे लोगों को हर्ट करने वाले हो, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली, ओके। अगर आप किसी को रिजेक्ट भी करोगे, या हो सकता है आपने अपने पर्सन को रिजेक्ट नहीं किया है, आपने बस अपनी शर्तें शायद उनके सामने रखी है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिली है। आपने उनसे कहा है कि ठीक है भाई, तुमने पास्ट में ये सब किया था, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दो, या मुझे तुमने जो भी रीज़न पहले दिए थे, मुझे उसका खुलासा चाहिए, ओके। तुमने ऐसा एग्जैक्टली क्यों किया था, क्या गारंटी है कि तुम दोबारा नहीं करोगे, ओके। क्या तुम्हारे पास कोई परमानेंट ऑफ़र है, कमिटमेंट है। हो सकता है इस तरह की आपने कोई बातें इनसे छेड़ दी है जिसका जवाब इनके पास अभी तक नहीं है, ओके। हो सकता है ये आए दोबारा से आपसे बात की, लेकिन इनके पास शायद कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र करने के लिए इस वक्त है नहीं, या था नहीं, जिसकी वजह से ये हर्ट हो गई। इन्होंने शायद सोचा था कि आप इजीली मान जाओगे, लेकिन ऐसा शायद कुछ हुआ नहीं है, ओके। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ जो दिख रही है, आपके पर्सन को लगता था पास्ट में कि ये आपको अगर इजीली छोड़ भी सकते हैं तो ये आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करेंगे, इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्हें डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है, ये अकेले हैं कहीं ना कहीं, आई थिंक। लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताए इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, मतलब ओवरऑल उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। दी सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। वै देखो, आपके पार्टनर के लाइफ में चीज़ें तो ठीक ठाक हैं, ओके। ईगो हाई है इनका, चीज़ें ठीक ठाक है, ओके। अपने कंफर्ट जोन में है, कुछ पैसे वैसे की बहुत कमी है ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। चीज़ें तो इनके लाइफ में ठीक दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनसे नेक्स्ट एक्शंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस। आपके पर्सन आपका वेट करेंगे। देखो, इस महीने तो मुझे नहीं लग रहा इनसे कोई एक्शन आने वाले हैं, इनफैक्ट ये आपका वेट करेंगे। इन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं बता दूँ, आपके पार्टनर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इनको कॉल या मैसेज करेंगे, या आप ही इन्हें अप्रोच करेंगे, या आपसे कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन मिल जाएगा, ओके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। ओवर कॉन्फिडेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ईगो में बैठे हैं। इसका रीज़न भी है इनका, देखो यहाँ पे सन की एनर्जी इनका ईगो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। इनका ईगो हाई है, झुकना इनके लिए मुश्किल है, ओके। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, रिस्क लेना, ये पर्सन रिस्क टेकिंग नहीं है, ओके। जब रिलेशनशिप की बात आती है इन्हें रिस्क नहीं लेनी कोई, ओके। अगर इनके फैमिली में, अगर ये सिंगल थे, कोई प्रॉब्लम्स थी, तो इनकी प्रॉब्लम्स वैसी की वैसी कंटिन्यू ही रहने वाली है, ओके। सो या इनकी तरफ से वेटिंग पीरियड दिख रहा है, यानी ये, और अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये और इंतज़ार करवाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता इस महीने इनसे कोई एक्शंस आएंगे। मैं ये देखना चाहूँगी कि इनमें ये बदलाव आए क्यों है। यूनिवर्स मुझे बताए ये सडनली इनका इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, इनमें इतने बदलाव क्यों आए हैं। सही क्वेश्चन है। दी वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पार्टनर ने ना अब सब कुछ देख लिया है। आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी है उनके सही असली चेहरे देख लिए, फिर ये इनकी फैमिली हो या कोई और हो, ओके। हो सकता है उन्होंने और 2-3 जगह मुंह मारा हो, ओके। आप दोनों के बीच में ये जो भी चल रहा है, अगर लंबा सेपरेशन है, जो भी है, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्मिक साइकिल्स दिख रहे हैं। आपके पर्सन ने दूसरे कार्मिक लोगों के साथ डील ज़रूर किया है जहाँ पर इन्हें फेल्यूर मिला है, ओके। इन्होंने, बोलते हैं ना, सारे चने चबा के देख लिए, ओके। पूरा दुनिया घूम के देख लिया वे, लेकिन आप जैसा इनको कोई नहीं मिला, ओके। इसीलिए दोबारा इन्होंने सोचा कि यार मुझे वही चाहिए, जो पैशन आपके साथ था, जो कॉम्पैटिबिलिटी आपके साथ थी, जो मज़े आपके साथ थे, वो मज़े उन्हें और कहीं नहीं मिले, क्योंकि इस पर्सन ने ट्रैवल भी किया हो सकता है, मतलब हो सकता है ये अलग सिटी में घूमे हैं या फिर विदेश घूमे हैं, ऐसी भी कोई एनर्जी मुझे मिल रही है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रेजोनेट कर जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना, पूरा जग घूम लिया, लेकिन वो मज़ा कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, ओके। और उन्हें वही, आप उन्हें जो फील करवाते हो ना,
ये और कोई नहीं करवाता। देखो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो स्टार्टिंग में आई थी। एम्प्रेस की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सबसे केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, आप एकदम ऑल इन वन कॉम्बिनेशन हो, ऑल इन वन। ओके, तो वो आपको ये मानते हैं। ओके, तो इन्हें अब पता चल गया है कि आपका इनके जीवन में एक्चुअल स्थान क्या है और इन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया है। ओके, यहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी ज़रूर है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी मुझे ये पर्सन रॉन्ग नहीं दिख रहे, यानी इनके इंटेंशन गलत नहीं दिख रहे हैं। ओके, ये इंटीमेसी डेफिनेटली चाहेंगे आपसे। ओके, लेकिन मुझे इस पर्सन में कुछ खोट नहीं दिख रही, मतलब ये पर्सन गलत है ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। मैं इस डेक से निकालती हूँ एडवाइस। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस वक्त। तो यार ये पर्सन और ज़्यादा थोड़ा वेट करवाने वाले, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। जिस तरह की एनर्जी में आप हो, आई थिंक आप आगे बढ़ रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो, सो बी इन दैट एनर्जी। ओके, यूनिवर्स स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी वर्थ समझ ली है, रियलाइजेशंस है, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या ही हो सकती है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखो आपके जो पार्टनर है ना, अभी आपके पीछे भागने वाले, ये अब आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, आपको लेकर इमोशनल होने वाले हैं। ओके, इन्हें आपके पीछे भगाओ, मैं तो कहती हूँ भगाओ। ओके, इनसे जितने सवाल पूछने हैं पूछो। ओके, जितने क्लैरिफिकेशन लेने हैं लो। ओके, जब तक ये आपको वो नहीं देते, उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से इनको करना चाहिए, तब तक आप इन्हें वो मत दो जो इन्हें चाहिए। ओके, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकी तरफ से बस कैजुअल कुछ चल रहा है और आपने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। ओके, दोबारा आपको उस एनर्जी में नहीं आना है। ओके, सो बेसिकली आपको यूनिवर्स ने आपको अब ग्रीन सिग्नल दिया है कि अब ये आपके हाथ में है कि इस रिश्ते को अब आपको कैसे आगे लेके जाना है। ओके, तो ये है ओवरऑल आपके लिए एडवाइस, एंड ये थी आज की रीडिंग। सो दैट इज़ इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।